हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया 2 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो आज हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि 2 पाइप अकेले अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है उस टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 तरह का पाइप है, जिसमें से 2 पाइप क्या कर रहा है, भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है वो खाली कर रहा है। यानी कि 2 पाइप जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है और एक तीसरा पाइप जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, यानी कि वो खाली कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं बना करके आप लोग को, ठीक है। तो 3, 4 यानी कि पहला पाइप जो था वो 3 घंटे में भरता था, दूसरा पाइप जो है वो 4 घंटे में भरता था, और तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर रहा था। इस तीनों का हम एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ रहा है एलसीएम, मेरे ख्याल से 24 आएगा, ठीक है। अब 24 आएगा तो 3 को यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तब मेरा 24 होगा, तो 8 बार में होगा तो 8 से गुना करेंगे। 4 को कितना से गुना करेंगे 24 होगा तो 6 से गुना करेंगे। 8 को कितना से गुना करेंगे तब 24 होगा तो 3 से गुना करेंगे। तो ये जो निकला ना, ये एफिशिएंसी निकला, यानी कि उस पाइप का जो है भरने का क्षमता निकला कि कितना, किस क्षमता से वो भर सकता है। अब देखिए 8 जो है, ये 8 घंटे में जो ये कार्य हो रहा था, ये क्या हो रहा था, नेगेटिव कार्य हो रहा था, यानी कि ये खाली कर रहा था, और ये दोनों क्या कर रहा था, तो भर रहा था। तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे और तीसरा वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव कार्य कर रहा था। तो 8 + 6 और -3, तो 8 और 6 14, 14 में 3 गया तो कितना बचा, 11। तो 11 मिल के काम करेगा कितना, 24 करेगा, 24/11। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, बाकी को भरना है तो कितना समय लगेगा। तो 1/12 भरा हुआ है तो टोटल कितना होता है, तो 1 होता है। टोटल जो कार्य होता है वो जो है वो 1 होता है, जिसमें से मेरा 1/12 ऑलरेडी भरा हुआ था। तो इसको जब घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 11/12 आएगा। यानी कि इतना ही हमको जो है इस क्षमता से क्या करना है, तो भरना है। यानी कि 24/11 और गुना कर देना है कितना, तो 11/12, जो कि मेरा बाकी था भरना। यहाँ पे देखिए 1/12 भरा चुका था, ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था। 1 में से घटाएंगे तो 11/12, 11 से 11 खत्म, 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 में ही दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। दूसरे क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक दीवार का निर्माण 10 घंटे में कर सकता है, जबकि एक विध्वंसक यानी कि नष्ट करने वाला ऐसी दीवार को जो है वो 14 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और विध्वंसक दोनों पहले साथ में काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक को निकाल दिया जाता है। तो दीवार को बनाने में लगा कुल समय कितना है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव काम कर रहा है और एक नेगेटिव काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 10 घंटे और 14 घंटे का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 14 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 70। यहाँ फिर से हम बराबर करेंगे तो ये 7 बार में होगा और ये 5 बार में होगा। ये दोनों क्या निकला, तो एफिशिएंसी निकला दोनों का काम करने का। अब देखिए ये जो है वो बना रहा है, यानी कि निर्माण कर रहा है, और ये जो है वो नष्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है और ये नेगेटिव काम कर रहा है। लेकिन दोनों मिल करके 7 घंटे तक काम करता है। तो इस दोनों को हम घटाएंगे तो 7 में से घटेगा मेरा 5, तो बचेगा कितना, 2, ठीक है ना। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम 7 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों मिल के 7 घंटे तक काम कर रहा है। तो 7 दूनी 14। अब 14 काम कर दिया दोनों मिल करके। टोटल कार्य कितना था, 70 था। 70 में से क्या किया कि 14 काम कर दिया दोनों मिल के। कितना काम मेरा बचा है, तो 56, यानी कि
56 इकाई काम मेरा जो है बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा? अगर 7 घंटे के बाद जो है विध्वंसक निकल गया यानी कि ए निकल गया तो बच्चा कौन मेरा? सिर्फ ये बचा है। तो इसी इफिशियंसी से जो है ये 56 कार्य को करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो एक कट जाएगा, 7 8 56 यानी कि 8 घंटा। कितना में करेगा ये टोटल, मतलब शेष काम? तो 8 घंटे में शेष काम करेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया क्या कि उस दीवार को बनाने में लगा कुल समय क्या होगा? तो 8 घंटे में ये शेष काम करेगा कौन? निर्माण करने वाला। लेकिन 7 घंटे दोनों मिल के काम कर चुका था पहले, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 8 और 7 को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 घंटे। तो टोटल जो कार्य हुआ वो 15 घंटे में पूरा हुआ। तो यही इसका जो है आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।